हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग सिंधु नदी तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में देखा था। तो सिंधु नदी जो है ये बोखरचू हिमनद से निकलती है। तो बोखरचू जो हिमनद है ये कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत श्रृंखला एवं मानसरोवर जो झील है उसके निकट अवस्थित है। तो यहाँ से निकलने के बाद सिंधु नदी की जो दिशा होती है उत्तर पश्चिम की ओर होती है। उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए डेमचौक के निकट, ये जो सर्किल देख रहे हैं तो यहाँ से ये जगह है डेमचौक। तो डेमचौक से ये भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करने के बाद ये काराकोरम एवं लद्दाख श्रेणी के मध्य प्रवाहित होते हुए डुंगटी के निकट दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। इसमें अटक के पास काबुल नदी आकर मिलती है। तो काबुल नदी जो है ये खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से प्रवाहित होते हुए ये अटक के पास इसमें आकर मिलती है। फिर ये जो सिंधु नदी है इसकी दिशा होती है दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए इसमें मिथनकोट के पास इसकी जो पूर्वी सहायक नदियां हैं इसमें आकर मिलती हैं। तो मिथनकोट के पास इसकी जो पूर्वी सहायक नदियां हैं ये आकर मिलती हैं। फिर जो सिंधु नदी है ये अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था चेनाब नदी के बारे में, झेलम जो नदी है उसके बारे में। फिर हम लोगों ने देखा था रावी नदी के बारे में। फिर देखा था व्यास नदी के बारे में। तो ये जो चार पूर्वी नदियां हैं तो इनके उद्गम क्षेत्र भी देख लेते हैं हम लोग एक बार फिर से। झेलम नदी जो है ये झेलम नदी वेरीनाग झील से निकलती है। नदी जो है ये वेरीनाग झील से निकलती है। इसी प्रकार से चेनाब नदी जो है ये बारालाचा जो दर्रा है उसके निकट से निकलती है। जास्कर श्रेणी में अवस्थित जो बारालाचा दर्रा है तो बारालाचा दर्रे से निकलती है चेनाब नदी। फिर इसके बाद हम लोग देखे थे रावी नदी के बारे में। तो जो रावी नदी है ये निकलती है रोहतांग दर्रे के पास कुल्लू की पहाड़ियों से, रोहतांग दर्रे के पास से कुल्लू की पहाड़ियों से। व्यास नदी जो है ये भी रोहतांग दर्रे के पास ही अवस्थित पीर पंजाब श्रेणी के दक्षिणी छोर से ये व्यास नदी निकलती है। तो पीर पंजाब श्रेणी के दक्षिणी छोर से व्यास नदी निकलती है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सतलुज नदी के बारे में। जो सतलुज नदी है ये एक प्रकार से पूर्वगामी अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। तो पूर्वगामी अपवाह प्रतिरूप जो होते हैं वो नवीन उत्थानों पर उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैसे ये जो सतलज नदी है ये हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं को काटकर भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी जो है ये 4570 मीटर की ऊंचाई पर स्थित पश्चिमी तिब्बत वाले क्षेत्र में एक दर्रा है, दरमा दर्रा। तो दरमा दर्रा जो है उसकी ऊंचाई है 4570 मीटर। तो दरमा दर्रा से सतलज नदी निकलती है। दरमा दर्रे से निकलने के बाद ये हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं को काटते हुए भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो भारतीय क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए यह नैना देवी धार के निकट एक खाई को काटती या खाई निर्मित करती है। तो ये नैना देवी धार के निकट एक खाई निर्मित करती है जहां पर भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किया गया है। भाखड़ा नांगल बांध का निर्माण किया गया है। फिर ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तो रूपनगर जगह पड़ती है। तो रूपनगर से ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। जो सतलुज नदी है तो रूपनगर से ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। फिर आगे चलकर इसमें हरिके के निकट इसमें व्यास नदी आकर मिलती है। यहाँ पर हरिके के निकट व्यास नदी इसमें आकर मिलती है। फिर सतलज नदी जो है ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। आगे चलकर इसमें जो सिंधु की अन्य सहायक नदियां हैं चेनाब, झेलम, रावी, इसके जल को लेने के बाद
इसकी संयुक्त धारा जो है, सतलुज की संयुक्त धारा मिथनकोट के पास, मिथनकोट पाकिस्तान में जगह पड़ती है, तो मिथनकोट के पास इसमें जाकर मिल जाती हैं, सिंधु नदी में, सिंधु नदी में जाकर मिल जाती हैं। फिर इसके बाद अब हम लोग देख लेते हैं सिंधु की जो अन्य सहायक नदियां हैं उनके बारे में। श्योक एक महत्वपूर्ण सिंधु की सहायक नदी है। इसी प्रकार से नुब्रा भी इसकी सहायक नदी है सिंधु की। सिगार ये भी सिंधु की सहायक नदी है। इसी प्रकार से गिलगित, हुंजा और जास्कर जैसी नदियां भी क्या है, ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो ये हो गया सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र को हम लोग देख लिए हैं। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु जल समझौता 1960 के बारे में। उसकी वर्तमान स्थिति को हम लोग भी देखेंगे। वर्तमान स्थिति सिंधु जल समझौते को लेकर क्या है दोनों राष्ट्रों के मध्य, उसको देखने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।